पॉल्यूशंस की परिभाषा देखते हैं। जो पर्यावरण या भूमि, जल और वायु के विभिन्न घटकों जैसे कि फिजिकल, केमिकल या जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो वायुमंडलीय को किसी न किसी रूप से इफेक्टेड करते हैं, संयुक्त रूप से पर्यावरणीय प्रदूषण या फिर इसे प्रदूषण या पोल्यूशन कहलाते हैं या कहते हैं। जो प्रदूषण है वह प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों प्रकार से होते हैं। शहरीकरण और औद्योगिकरण और पीडकनाशी वाहनों, परमाणु ऊर्जा के उपयोग में पर्यावरण, जल, वायु, भूमि विभिन्न घटकों को पूरी तरह से प्रभावित करके इसकी संरचना को परिवर्तित कर देते हैं, जिसका प्रभाव स्वयं मनुष्य तथा जीवमंडल के एक दूसरे पर पड़ता है। पर्यावरणीय के परिवर्तन या तो पर्यावरणीय घटकों के उपयोग या नए घटकों के जुड़ जाने के कारण हुए हैं, या पर्यावरण में होने वाले इन्हीं परिवर्तनों जो कि जीवमंडल पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, पोल्यूशंस कहलाते हैं। जो प्रमुख वायु प्रदूषक है, इनके जो समूह है वो है गैसीय वायु प्रदूषक, ठोस कण। गैसीय वायु प्रदूषक में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजोन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, तंबाकू का धुआं। और जो ठोस कण है उसमें क्या क्या आएंगे? सीमेंट, किल्न, फ्लोराइड, धूल व धुएं के कण, एरोसोल्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रदूषक है वो क्या होते हैं। वे पदार्थ या कारक जिनके कारण प्रदूषण होता है प्रदूषक कहलाते हैं। ये प्रदूषण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के द्वारा बनाए गए, प्रयोग में लाए गए, फेंके गए अन्य पदार्थों के वे अवशेष या सह उत्पाद है जो जीवमंडल के अत्यधिक मात्रा में प्रवेश करने के पश्चात पारिस्थितिक तंत्र की सामान्य क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं और प्लांट्स एवं जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। प्रदूषण को निम्न प्रकारों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस में है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, नॉइज या साउंड प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण या रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस और रेडिएशन पोल्यूशन। सबसे पहले हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। तो जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण इसके प्राकृतिक स्रोत है ज्वालामुखी से उत्पन्न गैसें जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, H2S, वनों की आग, प्राकृतिक रूप से कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का अपक्षय, मार्स गैस, वायुमंडल में प्रवाहित धूल, कॉस्मिक धूल, पुष्पों का परागण, फफूंद के बीजाणु, विभिन्न धूमकेतु आदि। ये सब वायु प्रदूषण इनके द्वारा होता है। या वायु का दूषित होना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण क्या है? ये कारखानों की चिमनियों के धुएं को कम तथा शुद्ध करने के लिए विशेष प्रकार के शोधन संयंत्र लगाना चाहिए। छोटे तथा बड़े सभी कारखानों को नगरों से बहुत दूर स्थापित करना चाहिए। वनों की कटाई को रोककर वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए। नगरों एवं बड़े घरों में के समीप पौधे लगाना चाहिए और हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। अधिक धुआं देने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वाहनों को खड़ा रखकर इंजन चलाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बस और बस अड्डे, मोटर गैरेज शहर से दूर रहना चाहिए। फैक्ट्रियों की चिमनी को ऊंचाई रहना चाहिए जिससे नीचे की वायु कम प्रदूषित हो। कुछ पौधे CO का प्रयोग या अवशोषण करते हैं। इस कारण प्रदूषित स्थानों पर पौधा डोकस कैरोटा, फेसियोलस वेलगिरिस और फाइकस वेरिगेटा को लगाने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार नाइट्रोजन के ऑक्साइड से प्रदूषित स्थानों पर